यह रुतबा, यह ताकत, यह पोजीशन तुम कभी समझ नहीं पाओगी, क्योंकि तुम इन चीजों को छोड़ ही नहीं पाई। आज भी इन बेकार चीजों के पीछे भाग रही हो। लेकिन तभी हनुमंत ने जड़ दिया एक जोरदार थप्पड़ देव के गाल पर और वसुधा को ले गया देव की जिंदगी से दूर। चंद्रिका की चाल हो गई कामयाब। जी हाँ दोस्तों, सीरियल में आने वाला है एक जबरदस्त ट्विस्ट और नया प्रोमो हो चुका है रिलीज। देव और वसुधा का गृह प्रवेश होता है धूमधाम से। खुद देव के पापा करते हैं उनका स्वागत। लेकिन दूसरी ओर जब हनुमंत शगुन का सामान लेकर चंद्रिका देवी हुकुम के पास पहुंचता है तो चौंक जाता है। चंद्रिका उसे एक और लड़के की तस्वीर दिखाती है जिसे वह वसुधा के लिए चुन चुकी है। यहीं से खुलता है राज। देव और वसुधा ने चोरी छुपे शादी कर ली है। न चंद्रिका से इजाजत ली, न ही कुछ बताया। गुस्से में भरे हनुमंत पहुंचता है देव के पास और सबके सामने उसे थप्पड़ मारकर वसुधा को उसकी जिंदगी से दूर ले जाता है। देव में हिम्मत ही नहीं कि वह अपनी मां चंद्रिका से वसुधा के रिश्ते के बारे में कुछ कह सके। और जब तक यह सच सामने नहीं आएगा, चंद्रिका अपने हिसाब से देव और वसुधा दोनों के लिए नया रिश्ता तय करती रहेगी। लेकिन कहानी में असली बम तो अब फूटेगा, क्योंकि जल्द ही खुलने वाला है यह बड़ा राज कि देव असल में चंद्रिका का बेटा है ही नहीं। यही वजह है कि चंद्रिका वसुधा को बहू नहीं बनाना चाहती, क्योंकि अगर वसुधा इस घर की बहू बनी तो कई पुराने राज उजागर हो जाएंगे। और एक बार वसुधा ने सत्ता संभाल ली तो उसे हटाना नामुमकिन होगा। अब देव और वसुधा तो अलग हो चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर विधि और करणवीर आ रहे हैं चंद्रिका के पास देव की शादी का प्रस्ताव लेकर। चंद्रिका चाहती है एक ऐसी बहू जो घर के लायक न हो लेकिन समाज की नजरों में परफेक्ट लगे। और अब वसुधा को मिलने वाला है चंद्रिका से जुड़ा वो सच जो उसकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा। बहुत जल्द होगा चंद्रिका और वसुधा का आमना सामना। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या चंद्रिका जबरदस्ती वसुधा की शादी उस अनजान लड़के से करवाएगी या देव की शादी विधि से करवाकर आगे बढ़ाएगी अपनी चालें? हमें कमेंट्स में बताएं। क्या आप चाहते हैं कि देव और वसुधा फिर से एक हों? क्या चंद्रिका का असली